अस्सलामुअलैकुम। ऑफिस विद अतीक के साथ मैं हूं अतीक अहमद। बहुत सारे लोगों को ये स्टार्ट पसंद आ गया और उन लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप इसी को कंटिन्यू रखें, ये बेहतर है और फिर आगे देख लेंगे अगर कुछ नई यानी जैसे कि एक्सेल के बाद मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहा हूं एमएस एक्सिस की वीडियोस और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा, तो उसमें फिर देख लेंगे कि स्टार्ट को कुछ मॉडिफाई करना हो तो कर देंगे। ठीक है, तब तक आप इसी से काम चला लो और मैं भी इसी को कंटिन्यू रखता हूँ। और इसके अलावा आप लोगों का फीडबैक्स मुझे अब मिल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी हो रही हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और मैं ये उम्मीद रख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये जो सपोर्ट है ये जारी रहेगी और आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयरिंग होती रहेगी। और आप मुझे पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, काफ़ी दोस्तों ने मुझे पॉइंट आउट किया कि मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ वीडियोस के दौरान, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उन्हें मैं कंट्रोल करूँ, उन मिस्टेक्स के ऊपर कंट्रोल करूँ और आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है वो फॉर्मेटिंग के हवाले से है। एक्सेल के अंदर हम किस तरह फॉर्मेट बनाएंगे आज हम वो सीखेंगे, और उसके लिए एक इनवाइस मैंने डाउनलोड की है। आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज इसी के मुतल्लिक यानी फॉर्मेटिंग के मुतल्लिक आज हम पढ़ लें। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल PDF फाइल है। आज क्योंकि आवाज़ सही नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, तो नज़रअंदाज कीजिएगा, लेकिन शेयरिंग में और लाइक्स में कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट जैसा कि आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है, आज हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लिक करके स्टार्ट हो जाता है जनाब। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया। अब ये फॉर्मेट हम इस पर कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बेसिक कुछ पॉइंट्स बता दूं पहले, जिससे आपको काम करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आप ये देखें कि ये फॉर्मेट जिस तरह डिज़ाइन हुआ है, आप उस पर ज़रा थोड़ा सा गौर फिक्र करें। आप ये देखें कि ये जो एम्प्टी प्लेस आपको नज़र आ रहा है, पेज का खाली हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो टॉप पर है, लेफ़्ट पर है, और सॉरी राइट पर है, लेफ़्ट पर है और बॉटम में है, ये सारे के सारे जो हैं ये मार्जिन्स कहलाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की लैंग्वेज में इन्हें मार्जिन्स कहा जाता है। तो इन मार्जिन्स को आप देखेंगे क्या ये यानी टॉप और बॉटम में बराबर है। ये देखें, ये टॉप पर है और ये बॉटम में, यानी इसका मतलब बराबर है। और इसी तरह आप अगर इसमें देखें राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, तो भी ये बराबर है। इसका मतलब ये है कि दोनों यानी टॉप और बॉटम की एक ही वैल्यू रखी गई है और लेफ़्ट और राइट की एक ही वैल्यू रखी गई है। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है। दूसरा ये देखना है कि ये फॉर्मेट आपको पेज के सेंटर में नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट पेज के सेंटर में है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज़ ये रखनी है, आपने देखना है कि किस तरह जब कोई फॉर्मेट डिज़ाइन किया जाए तो सबसे पहले अलाइनमेंट और पेज की फॉर्मेटिंग को देखा जाए कि वो सेंटर में है, लेफ़्ट साइड पर है, राइट साइड पर है, कहाँ पर है। ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पेज की सिलेक्शन करनी होगी। पेज की सिलेक्शन करनी होगी, और ज़्यादातर जो फॉर्मेट्स हैं वो A4 लेटर साइज़ पर डिज़ाइन किए जाते हैं। क्योंकि ये एक छोटा सा फॉर्मेट है, तो ये लेटर या A4 साइज़ पर डिज़ाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं एक्सेल के ऊपर, और सबसे पहली चीज़ जो इसमें आपने करनी है वो क्या करनी है, पेज की सेटिंग। ठीक है, पेज की सेटिंग कर लें। आप पेज लेआउट में जाएंगे, मैंने पहले ही क्लासेस में बता दिया था कि अगर पेज की सेटिंग करनी होगी तो कौन सा टैब यूज़ होगा, पेज लेआउट का।
ठीक है जी। अब इसमें मैंने आपको बताया मार्जिन्स, तो आप चले जाएं मार्जिन्स, और यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं बिल्टन मार्जिन्स पहले से दिए गए हैं, हम इन्हें फ़िलहाल यूज़ नहीं करते, इन्हें हम आगे की तरफ यूज़ करेंगे। अभी हम चलते सॉरी अभी हम चलते हैं कस्टम मार्जिन्स की तरफ। तो कस्टम मार्जिन्स में जब आप आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज की सिलेक्शन करनी है। यहाँ से आप सेलेक्ट करें पेज की सिलेक्शन A4, देन आप जाएंगे मार्जिन्स पर, और मार्जिन्स पे आप देखें कहाँ गया जी एक्सेल का फॉर्मेट जहाँ पर हम काम कर रहे थे ये वाला, ये देखें जी ये मार्जिन थोड़ा सा कम है और ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट 0.5 हो सकता है और ये 0.6 या 0.7 हो सकता है। ठीक है, हम अभी अंदाज़ा एक अंदाजे के तौर पर हम इसमें फीड कर देते हैं। तो टॉप पर जो मार्जिन है वो 0.5 इंच, ये इंचेस के अंदर होता है। ठीक है, और ये भी है 0.5 और 7 लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी इसके अलावा पेज ऑन सेंटर, ये आप देखें कि आपका जो फॉर्मेट जो आप इसमें डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो आपको कहाँ पर नज़र आए, बिल्कुल टॉप की तरफ नज़र आए, जैसे कि ये फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये मार्जिन्स हैं जिनको अभी हमने लॉक किया, यानी 5 का मार्जिन हमने 0.5 इंच ऊपर से रखा है हमने कि वहाँ तक हमारा फॉर्मेट लॉक हो, 0.5 से ऊपर ना जाए हमारा फॉर्मेट, और बॉटम पर भी 0.5 का हमने रखा है। ये क्यों रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि अगर आप इनको 0 कर देंगे तो आपका फॉर्मेट बिल्कुल पेज के स्टार्ट से शुरू होगा, यानी जहाँ से पेज की शुरुआत होती है। तो वो ये हो सकता है कि प्रिंटिंग के अंदर आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, या फिर आपने जो फॉर्मेट डिज़ाइन किया है वो एग्जैक्ट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, प्रिंटर्स में भी कुछ मार्जिन्स लॉक किए जाते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मार्जिन, यानी चारों कॉर्नर्स के तरफ, यानी टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की तरफ आपको कुछ मार्जिन्स छोड़ना पड़ेगा, इसके बगैर प्रिंटिंग सही नहीं होगी। ठीक है, तो ये मार्जिन्स रखने के बाद अब फॉर्मेट, ये देखें ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये आपका फॉर एग्जांपल फॉर्मेट है। अब मैं अगर इसे क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टली तो ये देखें ये जो आपका फॉर्मेट है ये पेज के सेंटर में आता है, ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मूव कर जाता है ये। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसे वर्टिकली भी क्लिक कर देता हूं तो देखें ये बिल्कुल मेरा जो फॉर्मेट है वो पेज के सेंटर में नज़र आएगा। तो अगर आपका फॉर्मेट पूरे पेज पर आ रहा है तो आप दोनों पर चेक लगा दें, यानी अगर आपका फॉर्मेट A4 साइज़ पर पूरा कंप्लीट आएगा तो आप दोनों पर चेक लगा दें। वो होगा ये उससे कि आपका फॉर्मेट बिल्कुल पेज के सेंटर में रहेगा और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट होगा। तो ये दोनों आपने चेक लगाने हैं। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आपका फॉर्मेट जो है वो सॉरी पेज के बिल्कुल मिड में आता है, यानी हाफ पेज उसमें यूज़ होना है या 1/3 यूज़ होना है, तो फिर आपने क्या करना है कि आप वर्टिकल को अनचेक कर दें ताकि आपका फॉर्मेट जो प्रिंट हो वो टॉप से बॉटम की तरफ आए, वो फिर ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर लगता है। ठीक है जी, क्लियर है। ये कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आम तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेटिंग को स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर पेज का सेटअप वगैरह कर रहे होते हैं जिससे उनका फॉर्मेट एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं होता। तो आप लोगों ने सबसे पहले पेज की सेटिंग करनी है, पेज की सेटिंग करने के बाद फिर आप आगे चलें। ठीक है जी, ये दो फ़िलहाल हमने यूज़ किए, बाकी इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम इन इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ उतना आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो कि बेसिक के लोग भी समझ सकें और आप भी समझ जाएं।
ठीक है जी, ओके करें। अब जैसे आप ओके करोगे तो ये देखें एक्सेल क्या करेगा, बॉर्डर्स खींच देगा और आपको पेज बना के दे देगा। अब मैं इससे ज़रा जूम आउट करता हूँ, ये देखें, ये इसने पेज बना दिए। अब इसे दोबारा से 100% पर रखते हैं। अच्छा, एक और मिस्टेक जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो आमतौर पे यूज़र्स करते हैं, वो क्या करते हैं जनाब, जूम को बढ़ा देते हैं, और फिर फॉर्मेटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक गलत तरीका है जिससे आपका बना हुआ फॉर्मेट जो है वो एक्चुअल प्रिंट पर नहीं आएगा, क्योंकि आपने ज़्यादा जूम करके और फिर पेज की फॉर्मेटिंग वगैरह की होगी। तो इससे क्या हो सकता है कि कभी कभी आप जो है वो पेज की लिमिट से बाहर चले जाते हैं। ऐसे आम तौर पर मैंने बहुत सारे यूज़र्स को देखा है कि वो 100% जूम ना रखते हुए जूम को बढ़ाकर और फिर फॉर्मेटिंग करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर्मेटिंग में। तो आपने ये दो चीज़ें जो मैं कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इन्हें आपने ख़ास तौर पे माइंड में रखना है और याद रखना है, नोट करना है इस चीज़ को कि आपकी फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको पेज का सेटअप करना है। दूसरा, 100% जूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप फॉर्मेटिंग कर लें तो फिर आप इसे जूम कर लें या फिर जो भी करना चाहें वो आप कर लें, लेकिन पेज की सेटिंग और जूम ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है जी, दो ये चीज़ें समझ आ गई। और आज क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेसन, तो आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है, इसे देखना है लाजमी। ठीक है, अब हमारा पहला काम हो गया। ठीक है, पेज की सेटिंग हो गई और दूसरी चीज़ क्या थी हमारी, मार्जिन्स वगैरह भी सेट कर दिया और जूम भी हमने 100% रख दिया। ठीक है, अब इसमें मिनिमाइज़ करता हूँ और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, ये हमने कर दिया, पेज का मार्जिन वगैरह सेट वगैरह कर दिया। अब आप इसमें देखें कि इस फॉर्मेट के अंदर टोटल कॉलम्स कितने यूज़ हो रहे हैं। टोटल कॉलम्स जैसे मैंने पहले आपको बताए थे, ये देखें जी, ए कॉलम नंबर 1, बी कॉलम नंबर 2, सी, फिर ये इस तरह आगे बढ़ते जाएं तो कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। तो इस फॉर्मेट के अंदर इस पेज के अंदर टोटल कितने कॉलम्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कैसे पता लगेगा। अच्छा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर कुछ कॉलम्स का अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये हो रहा है कि एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी लाइन में देखें एक टेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि एक कॉलम में ये लिखा गया है और दूसरे कॉलम में ये लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है टॉप पर इस वक्त 2 कॉलम हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर लिखते हैं और फिर आप अगर स्पेस देकर दूसरा आगे करेंगे तो स्पेस से ये होता है कि सम टाइम एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग नहीं आती। ये देखें, फॉर और प्रोडक्ट ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कंपनी और ये जो चीज़ है ये भी आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है। तो कुछ बारीकियाँ हैं फॉर्मेटिंग की जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप एग्जैक्ट सेम टू सेम आप अगर फॉर्मेट डिज़ाइन करना चाहें तो कर लेंगे। ठीक है जनाब, तो ऊपर हमें अंदाज़ा हो गया कि टोटल 2 कॉलम है, एक बड़ा कॉलम है और एक छोटा सा कॉलम है। ठीक है, यानी यहाँ से वो दूसरा सेकंड कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो एक कॉलम बड़ा है और एक कॉलम छोटा है। ठीक है, और यही चीज़ ये देखें यहाँ तो और ज़्यादा क्लियर हो गया। अब ये देखें यहाँ पे एक टेबल यूज़ हुआ है जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये, यानी टोटल इस फॉर्मेटिंग के अंदर आप देखें टोटल 2 कॉलम्स के ऊपर काम किया गया। ठीक है जनाब, क्लियर है। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर सारी फॉर्मेटिंग होगी भाई। अगर आप शुरू से इस चीज़ों को नहीं देखते तो फिर आप एग्जैक्ट काम नहीं कर पाएंगे। यानी सेम टू सेम अगर अब मैं आपको कहूँ कि इस तरह की कॉपी डिज़ाइन कर दो तो तब आप कर सकते हैं जब आप इन चीज़ों को जानते हों। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब देखें, एक पेज के अंदर इस वक्त हमारे पास एक्सेल ने कितने कॉलम दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है। ठीक है, अब हमें कितने रखने हैं, हमें टोटल रखने हैं 2।
तो अब हम क्या करेंगे, ए को हम बढ़ा देंगे आगे की तरफ, ठीक है, ए को आगे बढ़ाया और फिर बी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो कुछ इतना रख देते हैं और इसको फिर मैक्सिमम जितना आप स्ट्रेट खींच सकते हैं आप इसको खींचें, ताकि एक्सेल आपको बता दे कि इस पेज की लिमिट कितनी है, लास्ट लिमिट क्या है। मैं और मज़ीद खींच रहा हूँ तब भी मैं देखें ये जो लाइन है ये इसी पर ही है, और अब मैं इसको मज़ीद आगे की तरफ कर रहा हूँ, बी बी अब देखें अब बी मेरा पेज से आउट हो रहा है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करूँगा ताकि अब एग्जैक्ट यानी ए और बी पेज के अंदर आ जाए, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब हमारे 2 कॉलम्स हैं टोटल उसमें जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो ये हमने ए और बी हमने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब हम काम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले क्या करना है, एक बॉर्डर खींचना है, बॉर्डर खींचना है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉर्डर खींचेंगे। अब बॉर्डर खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पूरी लाइन को ऐसे 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करें और फिर आप होम पे जाएं। होम पे जाने के बाद आप फिर अब इसमें देखें बॉर्डर्स हैं आपके पास, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट, राइट, और ये बहुत सारे बॉर्डर्स हैं। आपको कौन सा बॉर्डर यूज़ करना है, टॉप वाला, ठीक है। तो आप इसमें यूज़ करेंगे टॉप बॉर्डर। अब टॉप बॉर्डर हमने यूज़ किया और अब हम देखेंगे किस तरह हमें पता लगेगा टॉप बॉर्डर यूज़ हुआ है। तो आप क्या करेंगे, फाइल, प्रिंट, और ये देखें जनाब आपका बॉर्डर यूज़ हो चुका है, ये लाइन आ रही है। लेकिन ये तो बिल्कुल पतली थिन है, हमें थोड़ी सी मोटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे इसकी लाइन स्टाइल के अंदर, ठीक है। और इसमें ये देखें आपके पास बहुत सारी लाइंस हैं और ये है हमारे पास एक मोटा बॉर्डर जो है हमारे पास मौजूद है। अब जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो एक पेंसिल आ जाएगी, इस पेंसिल की मदद से आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हैं कि एस्केप का बटन दबाएं। एस्केप जो सबसे कीबोर्ड में पहला बटन होता है एस्केप, उसको आप प्रेस करें और फिर टैब इस बॉर्डर को दोबारा से क्लिक कर दें। तो अब देखें इस पे बॉर्डर जो है वो मोटा इस पे अप्लाई हो गया। अब आप फाइल में अगर जाके देखेंगे इसको जनाब, तो देखेंगे एक मोटा बॉर्डर आ गया। अब हुआ ये है कि ये तो आ गया, लेकिन ये कलर इसका जो है ब्लू है। अब हम एग्जैक्ट इस जैसा कलर कैसे हासिल करें, तो इस जैसे कलर आप मुख्तलिफ टूल से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको क्योंकि MS ऑफिस पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑफिस के अंदर रहते हुए ये तमाम चीज़ें आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप ऑफिस की एक और एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, जैसे कि जो है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, इन कलर्स को पहचानेंगे कि ये कौन से कलर्स हैं, और हम वो कलर्स हम एक्सेल के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक्सेल के अंदर क्या है, एक्सेल के अंदर कलर पिक यानी कलर को पिक करने का टूल मौजूद नहीं होता एक्सेल के अंदर। तो ये टूल आपको वर्ड में मिल सकता है या फिर पावर पॉइंट में मिल सकता है। तो पावर पॉइंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप स्टार्ट करें पावर पॉइंट को। पावर पॉइंट की शॉर्टकट की है पावर पॉइंट। ये भी इंशाल्लाह में मेरे जहन में है कि आगे मैं सीरीज़ में आपको पावर पॉइंट भी गाइड करूं और वो भी आपको मैं सिखाऊं कि प्रेजेंटेशन जो है वो एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। इंटर करते हैं इसको, और इंटर करने के बाद एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन उठा लेते हैं और अब हम जाते हैं इंसर्ट में, और यहाँ से मुझे उठाना है मुझे यहाँ से इसकी एक पिक्चर लेनी है। इसकी पिक्चर लेने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद पावर पॉइंट की एप्लीकेशन के ऊपर आएँ और यहाँ से स्क्रीनशॉट है और आप इसकी स्क्रीन ले सकते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जैसे ही जब हमने सेलेक्ट किया तो इससे रिलेटेड जो टूल्स हैं वो इसमें आ गए। अब आपने यहाँ से आई ड्रॉपर उठाना है। आई ड्रॉपर उठाकर अब मैं से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि पेज का कलर उठ जाए। ठीक है जी। अब ये देखें जैसे इस पर मैंने रखा है तो ये कलर का नाम और बाकी तमाम चीज़ें बता रहा है कि ये कलर आप
RGB वैल्यूज़ उसकी ये हैं और ये वाला कलर है। तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप इसमें जाएं, मोर आउटलाइन कलर्स के अंदर आप चले जाएं। तो ये जो आपने अभी कलर पिक किया इसका कोड आपके पास यहाँ पर आ गया होगा। इसको आप करें कॉपी, ठीक है जी, और करें ओके और वापस से एक्सेल पर आए। अब एक्सेल पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, वापस से इसी बॉर्डर को सेलेक्ट करना है और इसमें देखें कि लाइन कलर्स है, ठीक है। और आप जाएं मोर कलर्स में और जाएं कस्टम में और यहाँ पर वो कोड आप पेस्ट कर दें, ओके करें, ठीक है। और उसके बाद दोबारा से बॉर्डर अप्लाई करें। अब आपने जो बॉर्डर अप्लाई किया है वो आप देखेंगे एग्जैक्ट वही होगा जो कि उस फॉर्मेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब एक्सेल का काम ख़त्म हो गया, लेकिन हम इसे मिनिमाइज रखते हैं, हो सकता है ये आगे हमें काम आ जाए। अच्छा जी, अब ये हमारा बॉर्डर लग गया। अब हमें क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है। तो मैं ये उठा लेता हूँ जनाब, कंपनी का नाम। अच्छा, अब देखें कि ये यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसे पेस्ट करना होगा। ये आपने किया कॉपी और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, नहीं हो रहा, दोबारा से करते हैं कॉपी। ओ, ये तो कॉपी पेस्ट हो रहा था। चले, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको वो चीज़ नज़र नहीं आती है, सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब ये देखेंगे जनाब, ये आपको पेज के सेंटर में दिख रहा है, ये मार्जिन यहाँ से देखेंगे, ये देखें यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, मेरे ख्याल में ये नहीं है, पेज के सेंटर में नहीं है। पेज के सेंटर का मतलब ये है कि मैं अगर इसको सेंट्रलाइज, ये हमारे पास अलाइनमेंट है जिनकी मदद से हम टेक्स्ट को लेफ़्ट, सेंटर और राइट में रख सकते हैं। अब क्योंकि हमारा जो कंपनी का नाम है ये वाला, ये इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ है, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इसकी लेंथ यानी ये इस तरह है, इसकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है, ताकि ये इसमें डिस्टेंस रहे, ठीक है। दूसरा, इसका फ़ॉन्ट जो है वो ज़्यादा है, तो हम इसका फ़ॉन्ट ज़्यादा कर लेते हैं। और इसके अलावा ये जो फ़ॉन्ट है ना, इस फ़ॉन्ट की पहचान आपको एक्सेल के ऊपर काम करने से आ जाएगी। ये जो फ़ॉन्ट है ये आपको मैं बता सकता हूँ, ये है जी एरियल ब्लैक, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि अब फ़ॉन्ट्स की थोड़ी बहुत पहचान, जो वो ऑफिशियल जो फ़ॉन्ट्स हैं जो लिखाई के, वो कुछ याद हो गए हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो ये है जी एरियल ब्लैक। तो अब मैं इसे यहाँ से ले लूँगा, एरियल ब्लैक फ़ॉन्ट है, ठीक है, सही साबित हुआ मैं। अच्छा जी, कंपनी का नाम हमने दे दिया और अब इसमें भी हमें यही कलर चाहिए, तो हमने ये पिक कर लिया और इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ हमने यहाँ से बढ़ा दी। अच्छा जी, और मज़ीद बढ़ा दी। तो ये जनाब कहाँ जा रहे हैं, ये ऊपर कहाँ चले गए ये। अच्छा देखें, अब हुआ क्या है, हुआ ये है जनाब कि यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करें तो ये टेक्स्ट ऊपर की तरफ चला गया। अब ये ऊपर क्यों गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, एक हमने इंटर कर दिया है बाय मिस्टेक। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बैक स्पेस करेंगे या फिर आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें और ये जो आपके 4 एरोज़ हैं इनकी मदद से आप लेफ़्ट राइट करके देख सकते हैं कि ये आपका एक इंटर प्रेस हो गया है ज़्यादा। इसको आपने बैक स्पेस करना है ताकि ये फ़ॉन्ट जो है वो वापस अपनी जगह पर आ जाए। अच्छा जी, अब ये तो जनाब यहाँ पर अटक गया। अब मुझे तो पेज के सेंटर में करना है इसको। पेज के सेंटर में करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों सेल्स को और इसमें से इन दोनों सेल्स को पकड़कर ये हमें एक सेल बनाना पड़ेगा। तो एक सेल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होम के ऊपर आप देखें अलाइनमेंट का एक वो है टैब है मौजूद है जिसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है, ठीक है, मर्ज एंड सेंटर।
और दूसरा है मर्ज अक्रॉस। ठीक है, तो इन दोनों में से आप जो चाहें टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं मर्ज अक्रॉस कर देता हूँ। मर्ज अक्रॉस जो करेंगे तो ये फिर राइट की तरफ आ जाएगा, यानी अलाइनमेंट इसकी लेफ़्ट साइड हो जाएगी। और अगर आप इसे, मैं वापस से कंट्रोल Z करता हूँ और मैं इसे करता हूँ जी मर्ज एंड सेंटर, तो इसका मतलब ये है कि ये मर्ज और सेंटर यानी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों टूल्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, ये तो यहाँ तक आ गया और अब हम साथ साथ प्रिंट प्रीव्यू भी साथ साथ देखते रहेंगे कि फॉर्मेट किस तरह डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं मज़ीद आगे। अच्छा जी, अब हमें ये टाइप करना है और ये हमने एक और लाइन यहाँ से इसको भी मर्ज कर दिया और इसमें हमने यहाँ पर ये टाइप कर दी। ठीक है, और फिर हम एक और ये उठा लेते हैं, इसको भी करते हैं मर्ज एंड सेंटर और इसमें ये डाल देते हैं। अच्छा, अब ये तो स्ट्रेट है, सीधे सीधे, और हमारे तो ये ऐसे आ रहे हैं। अब हम क्या करें? अच्छा, अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड करता हूँ, अच्छा इसे भी लेफ़्ट साइड करता हूँ, इसे भी, इन तीनों को लेफ़्ट साइड करता हूँ, तो ये इस तरह आते हैं। अच्छा, अगर मैं इसे सेंटर करता हूँ, यानी ये तो उस तरह तो चीज़ नहीं बन रही है जिस तरह यहाँ नज़र आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसे राइट साइड करता हूँ तो ये ऐसे दिखते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें? तो इसमें जनाब क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम फ़ॉन्ट्स इस तरह कर देते हैं। इसमें भी जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वो एरियल ब्लैक यूज़ हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एरियल ब्लैक इन दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों को मैंने सेलेक्ट करके एरियल ब्लैक कर दिया। ठीक है, और इनको वही मैं दे देता हूँ कलर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने अभी गौर फिक्र किया, देखें ये ए और पी ना थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि आप बारीक बारीक चीज़ें भी देख सकते हैं। अच्छा जी, ये तीनों अब हम मुझे क्या करने हैं, ऐसे स्ट्रेट ही रखने हैं और आगे की तरफ करने हैं। तो आगे की तरफ करने के लिए मुझे एक और टूल होता है जिसे हम कहते हैं इंडेंट। ये डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इंडेंट हैं, जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को आगे की तरफ जनाब कर सकते हैं। कैसा बेहतरीन। अब देखें कि क्या ये और ये सेम हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होगा, जो कि हम बाद में ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो कि मुझे नज़र आई अभी, और नज़र तो बहुत पहले से आई हुई है, मैं तो ऐसी मजाक करता हूँ, माइंड मत किया करें आप लोग। ठीक है, मैं क्योंकि एक्सेल पे तकरीबन ना भी तो एक अरसा हो गया एक्सेल के ऊपर काम करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू से, यानी अब अल्लाह का फजल करम है कि चीज़ें देखकर ही पता लग जाता है कि ये किस तरह डिज़ाइन होगी या क्या होगा। अच्छा, इसके बैकग्राउंड पे आपको एक क्या नज़र आ रहा है, कलर नज़र आ रहा है। तो जनाब वो कलर भी हमें इसमें अप्लाई करना होगा, तभी हमारा फॉर्मेट इस इनवाइस के साथ, जो इनवाइस बनी हुई है इसके साथ मैच होगा। अच्छा जी, तो क्या करेंगे जनाब, वो हम ऐड में अप्लाई कर लेंगे। चलें ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। अब हमें डिज़ाइन करना है एक बॉक्स और उसके अंदर लिखना है लोगो गोज़ हेयर। ठीक है, अब लोगो गोज़ हेयर के लिए हमें क्या करना होगा, अब चीज़ आ जाती है इंसर्ट की। ठीक है, सारे टैब अपने अपने नाम से खुद जाहिर करेंगे। जनाब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे इस्तेमाल किया जाए। मैं जनाब यहाँ पर हूँ, मुझे इस्तेमाल किया जाए। अब क्योंकि इंसर्ट का काम आ गया तो इंसर्ट ने अपना नाम पहले से ही जाहिर कर दिया, इंसर्ट में यहाँ पर हूँ। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या यूज़ करना है, शेप्स, क्योंकि मुझे एक स्क्वायर चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए, तो शेप्स के अंदर मुझे स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब स्क्वायर को ड्रॉ करने का तरीका क्या है कि आपको शिफ्ट को होल्ड करना होगा और स्क्वायर ड्रॉ करें आप, तो आप एग्जैक्ट स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे, कोई और चीज़ ड्रॉ नहीं होगी। अगर आप शिफ्ट को छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे फिर रेक्टेंगल ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको
क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर, स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो आपको क्या करना होगा, शिफ्ट को होल्ड करना होगा और फिर ड्रॉ करना होगा। ठीक है जी, ये हम रख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा आगे की तरफ है, तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं। अच्छा, इसको और मज़ीद आगे की तरफ कर लेते हैं। ये हो गया, और यहाँ पर रख लेते हैं जनाब। अच्छा, ये थोड़ा सा, अच्छा इसको डिक्रीज़ करने का तरीका फिर ये वही है कि शिफ्ट को होल्ड करके आप इसको डिक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए आपको शिफ्ट को ही होल्ड करना होगा। अच्छा, अब ये स्क्वायर आ गया जनाब। अब स्क्वायर को हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड टूल्स एक्सेल हमें दे देगा। इसमें अब आप देखें कि क्या इसमें बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। अगर होगा भी तो वो इसी कलर का होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इससे पहले तो बॉर्डर उड़ा देते हैं। अब बॉर्डर उड़ाने के लिए शेप आउटलाइन को इस्तेमाल करेंगे, नो आउटलाइन। ठीक है, और फिर इसमें शेप में फिल करेंगे कलर, वो जो हमने एक कलर उठाया था। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लिखना है लोगो गोज हेयर। तो अब हम इसमें लिखने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक और एडिट टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लोगो। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या करूँगा, एंटर। ठीक है, और लिखूँगा गोज, फिर एंटर और लिखूँगा हेयर। ये हो गया क्लियर। और फिर इसे सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे होम पे, और पहली अलाइनमेंट इसकी सेंटर करेंगे। अच्छा, ये तो अलाइनमेंट हो गई सेंटर। अब इसको बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में लाना है। तो बॉक्स के सेंटर में लाने के लिए आपको मिडिल अलाइन यूज़ करना होगा, ताकि फिर ये आपका टेक्स्ट जो है बिल्कुल बॉक्स के सेंटर में आएगा। अब वैसे जैसे यहाँ पर एक ही फॉन्ट यूज़ हुआ है, वही फॉन्ट हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, एरियल ब्लैक। ठीक है, और फिर इसके फॉन्ट की साइज़ को थोड़ा सा हम कर देंगे इंक्रीज। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमें लिखना है इनवॉइस नंबर, जो कि हम लिख लेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जी ये है डेट, ये हमने यहाँ पर दे दी डेट। और इसके अलावा फिर तकरीबन कोई 2 या 3 सेल को छोड़कर, अच्छा इनके फ़ॉन्ट भी हमें चेंज करने होंगे। ये फ़ॉन्ट आई थिंक एरियल है, और ये एरियल हम कर लेते हैं बिल्कुल ठीक। और ये बोल्ड है यानी थोड़ा सा मोटा है, इसे बोल्ड करेंगे। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्योंकि इनसे ज़्यादा लग रही है, तो इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को हम बड़ा कर देते हैं। मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 11 और 14, और इसके अलावा अगर कोई हेडिंग वगैरह डालनी है तो 28 को यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, ये भी हम कर लेते हैं एरियल, और ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, इन दोनों फ़ॉन्ट्स को हमने कलर दे देना है सेम वही जो दिया हुआ है। और इसके बाद ये एक और हमें टेक्स्ट उठाना है। अच्छा जी, अब अगर आप चाहें तो इसको मर्ज और सेंटर मर्ज कर सकते हैं। अगर चाहें तो कर लें, अगर ना चाहें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर बिल टू, इसमें बिल्कुल स्ट्रेट पर आप देखें कि एक और आपके पास वो है फॉर है, और फॉर और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो इसमें आपको मर्ज एंड सेंटर नहीं करना होगा। और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है जी, और ये हम उठा लेते हैं यहीं से। ये आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं। टाइपिंग तो कर लोगे ना, या टाइपिंग भी नहीं हो पाएगी? टाइपिंग भी सिखानी पड़ेगी क्या? टाइपिंग तो मेरे ख्याल में कर लेंगे यार, आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, इतने कर लेंगे ये, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं। बस फॉर्मेटिंग आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह बनाएंगे जनाब। तो ये आप आसानी से, ये देखो यहाँ पे फिर एक और इंटर प्रेस हो गया, तो हम इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, इन सब को सेलेक्ट करके आप कर लेंगे इन्हें
एरियल, ठीक है। और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो आई थिंक 14 है। बाकी हम जब पीडीएफ बनाएंगे तो इसको हम वहाँ से भी ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। और ये हो गया, और इसके फ़ॉन्ट के ये आ गए, ठीक है। अब तक हमारा कुछ ये शक्ल बनी है, और अब हम इसको ज़रा प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं कि ये किस तरह नज़र आ रहा है। तकरीबन मेरे ख्याल में सेम ही है जैसी वो चीज़ है। चलें, जब पीडीएफ बनेगा तो फिर कंपैरिजन फिर वहाँ कर लेंगे मज़ीद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर देखें आप ये जो डिज़ाइन हुआ हुआ है, और इसके अंदर देखें कि ऊपर किसी तरह की कोई लाइंस नहीं है, यहाँ पर कोई लाइंस नहीं है। तो ये लाइंस भाई सिर्फ ग्रिड लाइन है जो कि टेम्पररी आर्जी तौर पर होती हैं, ये प्रिंट में नहीं आती। ये सिर्फ आपको दिखा रही हैं कि ये सेल, ए सेल इतना है, बी सेल इतना है, और ये सेल्स को सिर्फ दिखाने के लिए है, प्रिंट में ये नहीं आती। आप अगर प्रिंट प्रीव्यू करके देखें तो आप देखेंगे इसमें कोई लाइन वगैरह नहीं आ रही, ठीक है। तो वहाँ पर देखें कि लाइंस मौजूद हैं ये वाली, तो ये जनाब कैसे आएंगी? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जैसे हमने ये बॉर्डर दिया था उसी तरह हम अब ये वाले बॉर्डर्स भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमें क्या करना है, आइटम। अच्छा, एक और चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बताना रह गया मैं। अच्छा, ये देखें, एक और चीज़ अभी नोट की मैंने, ये देखें, ये जनाब ये वाली जो चीज़ है ना, ये देखें, ये टैक्स बिल्कुल इसके साथ आ रहा है, और ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, और टैक्स जो है वो इधर से है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्पेस देते हैं, ऐसे स्पेस दे दे के उसको आगे की तरफ करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपको क्या करना चाहिए, इनको सेलेक्ट करें, आप इनको सेलेक्ट करें, और फिर इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ये है जनाब इंक्रीज इंडेंट, इसको आप क्लिक करें, और इसकी मदद से जो है क्या करें, आप टेक्स्ट को आगे की तरफ करें, जिससे आपकी पूरी टेक्स्ट जो है ना वो एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। अच्छा, इसमें देखें सम टाइम ऐसा होता है, अगर आप अंदर क्लिक करेंगे तो ये एडिट के ऑप्शन पे चला जाएगा, यानी अगर आपने इसमें कुछ एडिट करना है दोबारा से, और अगर इसको आपने मूव करना है कहीं आगे की तरफ, तो आप इसको देखें, यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्टिंग टूल आ जाएगा, फिर आप उसको सेलेक्ट करके आगे की तरफ कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और इसे मैं थोड़ा सा और मज़ीद आगे की तरफ कर लेता हूँ, बाकी हम देख लेंगे जब हम पीडीएफ बनाएंगे। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ मज़ीद चलते हैं, और अब ये मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन का मतलब ये है कि एक बॉर्डर बनाना है, और बॉर्डर हम बनाते हैं, 1 2 3 लाइनें छोड़ देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे बॉर्डर हम बनाएंगे इसी उसमें जैसे ये था। अच्छा जी, लाइनें कितनी, 1 2 3 4 5 6 लाइनें जनाब आपने बनानी है, और ये 1 2 3 4 5 6। अच्छा जी, और यहाँ पर आपने एक बॉर्डर खींचना है, 1 2 3 4 5, छठी लाइन तो उसको मिला के थी ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर हमने बॉर्डर ड्रॉ करना है। अच्छा, ये बॉर्डर पतला वाला है, तो इसे थिन करने के लिए दोबारा से जाएंगे यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल Z करके आप इसको सही करेंगे, ठीक है जनाब, ये हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटा दिख रहा है भैया, तो इसमें मज़ीद बॉर्डर्स आपके पास मौजूद हैं, जिससे आप इसे पतला या थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो हम ये रख लेते हैं, इतनी इसकी जो हाइट है वो तकरीबन लग रही है, ठीक है।
और ये आइटम डिस्क्रिप्शन अब यहाँ से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा अमाउंट उठाएंगे, अमाउंट उठाएंगे और यहाँ रखेंगे, और इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ये एरियल फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है। अच्छा जी, अब ये दोबारा से यहाँ पर आपने क्या करना है, जो अभी हमने किया कि हमें इसको इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट की मदद से हमने इसे आगे की तरफ करना है। ठीक है जी, इसे सेंटर नहीं करना, इसे हमने इंक्रीज़ इंडेंट की मदद से थोड़ा सा आगे कर देना। और इसमें जो यूज़ हुआ है वो भी हम इसमें कर लेते हैं। कलर जो यूज़ हुआ वाइट, वो हम कर लेते हैं। ठीक है जी, और ये दोनों बोल्ड हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नीचे आपने बॉर्डर ड्रॉ करने हैं यहाँ पे। तो बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ एक और कि इसके अंदर आप इसको सेव लाजमी करते रहें साथ साथ। अगर आप सेव नहीं करते और बीच में अगर लाइट चली जाती है या कुछ भी कोई इशू आ जाता है तो आप इसे दोबारा से, यानी कुछ ऐसा भी होता है कि इन एक्सेल जो है वो कुछ यानी फॉर्मेट अपने पास सेव रखता है। अगर आप सेव नहीं करते तो वो इसके अंदर सेटिंग करनी होती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आप इसे सेव करें लाजमी। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। और अब हमें इसमें मैं जा रहा था प्रिंट में और देखना चाह रहा था कि जनाब बॉर्डर्स नज़र आ रहे हैं, नहीं नज़र आ रहे। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे बॉर्डर्स अप्लाई करना है। अब बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए आप क्या करें, और इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें जितने बॉर्डर्स हैं, अब इसमें ये एक बॉर्डर है जिसमें ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो जाता है, एक है जो कि आउटसाइड सिर्फ बाहर के बॉर्डर अप्लाई करेगा। ठीक है जी, और अगर हमें सिर्फ ये मिड वाले करने हो, यानी ये जो चकोर नज़र आ रहे हैं ये, तो ऐसा कोई हमारे पास बॉर्डर मौजूद नहीं है। तो अब आपको क्या करें, आप सिंपल ये बॉर्डर्स अप्लाई करें। इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक जो बॉर्डर है वो हम अप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 एंड 4। अगर लाइनें ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, अभी सिर्फ हमें फॉर्मेटिंग सीखनी है भाई। और ये राइट साइड का बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया इसके अंदर। अच्छा, इसमें अगर इसका कलर उठाना है तो फिर इसका कलर भी आप उठा सकते हो। कैसे उठाओगे, इसको आप थोड़ा सा और मज़ीद जूम करो। जूम करने के बाद अब आप दोबारा से इसको मैं कट कर देता हूँ और इंसर्ट पे जाते हैं। ये वही पावर पॉइंट वाली बता रहा हूँ जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने स्क्रीन ले ली और स्क्रीनशॉट ले लिया, और यहाँ से आई ड्रॉपर उठाएंगे। ये उठाया हमने इसका कलर। ठीक है, और वापस से आएंगे एक्सेल के ऊपर, और ये इसे अब जो बॉर्डर हमने देना है, बॉर्डर का कलर इसमें देना है। क्या हो गया है यार, इसका आपने ये जो है क्या कहते हैं, आपने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, मोर कलर में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कोड उठाएंगे, क्योंकि वहाँ जाकर अभी जब हम पेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो भाई कोड की मदद से करेंगे। ठीक है, कभी कभी जो है जैसा कि मैंने आपको बताया है, आज तबीयत डाउन है, फिर भी कोशिश पूरी है कि इंशाल्लाह आज ये वीडियो बन के रहेगी, और इंशाल्लाह आज इस पे आज जो है आपने एक यानी रिकॉर्ड तोड़ देना है आप लोगों ने। इतने व्यूज़ देने के बस क्या ही बात हो जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम इसमें एक नया कलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और अब जनाब हम ये वापस से इसमें फिल करेंगे। ये वाला कलर था, ये हो गया, और ये क्योंकि वो बिल्कुल लाइट सा एक कलर है
जो कि नज़र नहीं आ रहा, जो कि हो सकता है पीडीएफ में हमें नज़र आ जाए। ठीक है, तो इसमें हमने वो कलर फिल कर दिया और हमने इसको दोबारा से सेव कर दिया। कंट्रोल एस साथ का प्रेस करते रहें और प्रिंट प्रीव्यू देखते रहें। ठीक है जनाब, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है और अब हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। इसे अब हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपने फॉर्मेट की तरफ अब मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें कि ये लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखी हुई कुछ, इसे भी मैं उठा लेता हूँ और इसके नीचे मुझे रखना है इसे सब टोटल। और ये यहाँ पर जनाब होना चाहिए असल में फार्मूला की, लेकिन क्योंकि ये फार्मूला की क्लास नहीं है, फॉर्मुलेशन की नहीं है और फॉर्मेटिंग की क्लास है, तो अभी हम सिर्फ फॉर्मेटिंग ही सीख रहे हैं इसकी। ठीक है, फॉर्मुलेशन आगे बहुत सारे अनगिनत फार्मूले इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। आज जो है वो हमारी क्लास है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। ठीक है, ये राइट अलाइन करेंगे तो ये अब देखो यहाँ पर आपने देखना है कि ये आपकी लाइन है और ये आपकी लाइन है। ठीक है, ये लेकिन टैक्स ये इधर चले गए। अब इधर चलने गए क्योंकि हमने राइट अलाइन कर दिया था, और अगर मैं सेंटर करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, अगर इधर करता हूँ लेफ़्ट साइड पे तो ऐसा हो जाता है। ठीक है जनाब, तो हमें रखने क्या हैं, राइट साइड पर ही रखने हैं, लेकिन इस लाइन से थोड़ा सा दूर करना है। तो आपने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है इसे। ठीक है, और इसे भी आपने क्या करना है, इसे फिर इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, ये क्या है देखें ज़रा। इस पर अगर आप जाएंगे इंक्रीज़ है और ये डिक्रीज़ है, तो इसे हम इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया और इसे हमने वही एरियल फ़ॉन्ट हमने यूज़ करना है और वो बोल्ड है, वो बोल्ड हुआ है। ठीक है, और यहाँ फ़ॉन्ट वो कलर हमने अप्लाई कर देना है और इसकी लाइनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा हम दे देंगे, इनकी लाइंस को सेलेक्ट किया और मिडिल अलाइन लाजमी करेंगे। ठीक है, ताकि वो वैसा ही फॉर्मेट डिज़ाइन हो जैसा नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, अब इसके नीचे एक और बॉर्डर है और यहाँ पर टोटल आ रहा है और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये बॉर्डर अप्लाई करना है और यहाँ पर हम कर देते हैं टोटल और ये फ़ॉन्ट हमने रखना है ऐसा। और ठीक है, इसी के साथ साथ फिर ये भी कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दें और इसमें फ़ॉन्ट ये आ जाएगा जनाब, और ये इस तरफ आ जाएगा और इससे हम कर देते हैं ये तकरीबन मेरे ख्याल में सेम फ़ॉन्ट है जितना ये फ़ॉन्ट है, तो ये तकरीबन 14 है, हम इसे कर देंगे 14। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। आज ज़्यादा बोल नहीं रहा, बस काम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो आप लोग देखें इसे कि किस तरह आप फॉर्मेटिंग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर है ये सारा, और ये हो गया। इसमें फॉर्मेटिंग को आज मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इसमें बहुत सारे टूल्स यूज़ हो रहे हैं और बेसिक टूल्स हैं जिसमें बहुत सारी सिर्फ एक सिंगल क्लिक या डबल क्लिक पर वो काम हो जाता है, तो इसलिए इसे मैंने आज चूज़ किया है। और आप भी इससे अगर चाहें तो इसे ड्रॉ कर लें और ये प्रैक्टिस आप घर पे करते रहें साथ साथ, कि जो मैं आपको पढ़ाऊँ उसे आप घर पर उसे प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं कि अब इसे में मज़ीद हम किस तरह इसको इम्प्रूव करें। अच्छा जनाब, अब हम चलेंगे आगे की तरफ और यहाँ पर हम रख लेते हैं इनकी ये लाइंस जो लिखी हुई हैं। अच्छा, ये हम इसमें कर देते हैं मर्ज, क्योंकि ये देखें ये मर्ज हुई हुई लाइन है, तो हमें इसको क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। मर्ज क्यों हुई हुई है भैया,
लेकिन ये आपका एक वो आ रहा है, यानी इसी लाइन के अगर अगेंस्ट हम आए तो यहाँ पे आपका कॉलम एंड होता है, तो ये दूसरे कॉलम में जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो दोनों कॉलम्स में मर्ज हुआ है। तो अब हम इसमें करेंगे मर्ज और इसको करेंगे यहाँ पेस्ट, ठीक है। और इसे हम करेंगे अलाइन लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि ये सारा का सारा टेक्स्ट एक ही तरफ आ रहा है। तो हम इसे मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे और ये हमने यहाँ कॉपी किया और नीचे पेस्ट। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर बिज़नेस, ये हम रख देते हैं यहाँ पर। और अब इनमें कुछ हमने सेटिंग करनी है, जैसे कि सबसे पहले तो ये सारे के सारे, अच्छा इसको छोड़ के ये जो है ना, ये सारे के सारे फ़ॉन्ट आपके हैं एरियल, जो कि हमने कर लिए हैं। और इसके अलावा ये आगे की तरफ हैं, तो हम इन्हें आगे की तरफ कर लेते हैं, यही है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें ये जो है इससे नीचे स्पेस है, और आप स्पेस क्रिएट इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दें, ठीक है। और इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, 14 है आई थिंक, और इसे भी हम इंक्रीज़ कर देते हैं थोड़ा सा, ये इतना ही रखते हैं, ठीक है जी। और बाकी देख लेंगे कि ये किस तरह अब हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर जो फ़ॉन्ट बोल्ट तो आई थिंक नहीं यूज़ हुआ इस पर, तो हम इसको एज इट इज़ रखते हैं। और ये जो है इसे भी हम कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, और इसे हम करेंगे एरियल ब्लैक, और इसको आगे की तरफ कर के इस पर कर देंगे जनाब ये, और इसमें 14 आई थिंक यूज़ हुआ है, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया सारा। और एंड में हमने एक बॉर्डर देना है यहाँ पर, जो कि हम बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे इस तरह। अब ये बॉर्डर हमने दिया, लेकिन हमें मोटा बॉर्डर देना है, लाइन मोटी देनी है, ठीक है जी। तो ये हमने मोटा बॉर्डर इसमें अप्लाई कर दिया, लेकिन उसमें फिर हमें इसका कलर चेंज हुआ है, तो इसका कलर हमने रखना है वो वाला, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों क्या करेंगे जल्दी बताएं, क्या करेंगे। हमें इसकी एक स्क्रीन लेनी पड़ेगी ताकि हम इसका कलर को पिक कर सकें। तो इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीन, और फिर इसे यहाँ से क्लिक करके ये वाला लाइन हमारे पास आ गया, तो हम आई ड्रॉपर उठा लेंगे और इसका कलर पिक करेंगे ये, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मोर कलर्स में जाके इसका कोड उठा लेंगे, ठीक है। और फिर जनाब इसमें क्या करेंगे, हम इसके कलर्स में जाके, मोर कलर्स में जाके यहाँ इसका कलर पेस्ट करेंगे, ओके। तो फिर हमारे पास ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या रह गया, हमारा बैकग्राउंड कलर रह गया जनाब। तो बैकग्राउंड कलर भी सिंपल वैसी इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पर जाएं आई ड्रॉपर और ये बैकग्राउंड कलर उठाएं। बैकग्राउंड कलर उठाने के बाद मोर कलर्स में चले जाएं, इसका ये वाला कोड कॉपी करें, ओके। और फिर एक्सेल में वापस आएं, और अब आपने इस सब को सेलेक्ट करना है यहाँ तक, और इसमें बैकग्राउंड कलर फिल कलर को यूज़ करेंगे हम, ठीक है। मोर कलर कस्टम, और यहाँ पर हमने कर दिया पेस्ट, ओके, ठीक है। और इसमें भी हमने पेस्ट करना है, इसमें भी हम कर देते हैं पेस्ट। कुछ हैंगिंग इशू हो रहा है, अच्छा जी। और इसमें भी हम कर देंगे पेस्ट,
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फॉर्मेट जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे करते हैं पीडीएफ, सेव करते हैं इसकी एक्सपोर्ट पीडीएफ, और ये हमारा जो है वो इनवॉइस न्यू है। ठीक है, और ये मैं डेस्कटॉप पर से सेव कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो अब हम इसे ज़रा रिव्यू करते हैं कि हमने किस तरह का फॉर्मेट डिज़ाइन किया है। क्या वो इसी तरह है या थोड़ा बहुत इससे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये वाली फ़ाइल ओपन कर लें साथ। ओके, ये न्यू वाली फ़ाइल है। ठीक है, और ये वो वाली फ़ाइल है। इसमें भी मेरे ख्याल में जूम हुआ है या क्या हुआ है, देखें। सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर हमने फॉर्मेट डिज़ाइन किया। बाकी मज़ीद अगर इस पर आप काम करेंगे तो ये और ज़्यादा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, एज़ इट इज़ वैसा ही बनेगा जैसा ये फॉर्मेट है। ठीक है, और आई थिंक इट इज़ इनफ। और देखें कैसा रहा आज का ये फॉर्मेटिंग की क्लास, कैसी रही। ठीक है जी, ये है, और ये हमारा फ्रेश जो हमने अभी डिज़ाइन किया। माउस में थोड़ी सी गड़बड़ है, चलें। बेसिक जो मकसद था वो ये था कि आपको फॉर्मेटिंग बताना था आज, और इसमें जो टूल्स यूज़ हुए वो आप याद रखिएगा किस तरह हमने यूज़ किए और किस तरह जो है जनाब हमने इस फॉर्मेट को डिज़ाइन किया। ठीक है, आई होप आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आप लोगों को आज की क्लास पसंद आएगी, और ये आप जो है प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ठीक है जी, आज एनर्जी भी थोड़ी सी कम है, और आज ठंडे जोक्स एक भी मैंने नहीं सुनाए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आज दी एंड करते हैं, और मेन मुद्दा, भाई लोग कब करोगे शेयर, कब करोगे, कब लाइक करोगे। शेयर ही करना है। यूट्यूब के मुताबिक तो अगर आप 30 सेकंड मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे एक व्यू मिल जाता है बस। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि आपने इसे रिव्यू करना है और इसे सीखना है, समझना है कि ये किस तरह हम बना रहे हैं। ठीक है, तो साला साल मेहनत करता हूँ बेटा आप लोगों के लिए, साला साल मेहनत करता हूँ। ठोक डालो साला, ठोक डालो, लाइक ठोक डालो। तो कुछ औरों की भी कॉपी करनी चाहिए कभी कभी। ओके जनाब, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।